नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बीजेपी नेत्री ने पार्टी के ही नेता अनीस अंसारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक गंभीर शिकायत एसएसपी से की है। बता दें कि नेत्री ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बरेली महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी पर शादी का झांसा देकर उसकी तलाक करा देने और लगातार कई बार 2 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने और शादी को कहने पर हनी ट्रैप का झूठा मुकदमा लिखवा देने जैसे आरोप लगाते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की थी। इसके अलावा बीजेपी नेता के भाई और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर मीडिया प्रभारी पर भी गैंग रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि घटना एक अस्पताल के कमरे में हुई है जो अनीस अंसारी के एक दोस्त के नाम पर था। शिकायत में कहा गया कि बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव के कारण आरोपी अनीस अंसारी और उसके साथियों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी नेत्री ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते आरोपियों को बचाया जा रहा है, जिससे पीड़िता को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। क्या मामला है पूरा बताइए, कैसे संपर्क में आई आपके और आपके साथ में क्या क्या हुआ? मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, तो वहाँ मेरे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी थे, तो उनकी टीम में मैं गई थी। उन्होंने मुझे मंडल का उपाध्यक्ष बनाया था। मेरी आर्थिक व्यवस्था उस समय खराब चल रही थी, बहुत परेशान थी मैं। उस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया, मेरी मदद करी, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया। धीरे धीरे फिर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा, मुझे अपनी बड़ी बड़ी बातों में लिया और मेरा शोषण करने लगे। फिर लगातार मुझसे कहते थे मैं निकाह कर लूँगा तुमसे। तो फिर 2.5 साल ये सिलसिला चलता रहा। वो मुझे खर्चे के लिए पैसे देते थे और शादी के वादे करते थे। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं यही लगने लगा था गलत हो रहा जो भी है। मैंने निकाह का दबाव बनाया उनके ऊपर। मैंने कहा अगर आपको मेरे साथ रहना है तो निकाह करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा निकाह करोगी तो पति से तलाक लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अपने पति से तलाक ले लो। तो 7 सितंबर 2024 को मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। फिर जब उनसे शादी की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मैं उनकी भांजे के जरिए उनकी बहन के घर गई। उनसे मैंने अपनी बात रखी। बोले ठीक है तुम अनीस के घर जाके बैठ जाओ। मैं अनीस के घर गई तो मेरा फ़ोन फॉरवर्ड करा सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए। फिर रात के 2 बजे तक जद्दोजहद चली। उसमें जावेद मीडिया और जावेद और बबलू सैयद फैसल और चांद बाबू मौजूद थे। उनके सामने फिर दोबारा मुझे झांसा दिया गया कि निकाह कर लेंगे, तुम इद्दत के दिन गुजार लो। फिर उसके बाद रात के 2 बजे तक जद्दोजहद चली तो मुझे मेरे कमरे पे छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाला और अपने दोस्त के न्यू सिटी धनवंतरी हॉस्पिटल हरू नगला पुल के पास वहाँ ले गए। कमरे में रुके, बोले सुबह पहुँचा देंगे तुम्हें। अनीस अंसारी मेरे साथ रुके एक रात और फिर सुबह में थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। फिर जब लौट के आए तो 4 लोग आए, जावेद और बबलू और सैयद फैसल और जावेद मीडिया और अनीस अंसारी। 4 लोग मेरे कमरे में आए और मुझे गाली गलौज करा, बहुत धमकाया, ऐसे नहीं मानेगी वैसे नहीं मानेगी। अनीस तो पहले से ही गाली देते हैं, मैं समझी शायद उन लोगों को मारे दे रहा। अनीस और सैयद फैसल बाहर चले गए थे। फिर जावेद मीडिया और जावेद और बबलू ने मुझे पकड़ के मेरे दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया और गेट लगा के मेरे साथ बारी बारी बलात्कार किया और इतना मुझे डरा दिया कि अगर तू कहेगी तुझे ही गलत साबित कर देंगे और तेरा मर्डर भी करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी मार देंगे और फिर अनीस की नज़रों में भी तू बुरी हो जाएगी। तो डर के मारे मैंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई जो बड़े अधिकारियों से कहने की कोशिश करी तो फिर मुझे घर पे मारने के लिए गए। वो लोग गुंडे भेजे मारने के लिए। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती मेरा मुकदमा लिख जाए। मुकदमा लिखवाने से पहले वो लोग मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। मुकदमा नहीं लिख रहा है कोई। मेरा थाना बारादेरी लगता है। वो कह रहा है अधीर सक्सेना जो भाजपा के नेता है महानगर से वो साथ में है और विधायक है जो संजीव अग्रवाल वो साथ में है अनीस के, और जो मेयर साहब है अपने उमेश गौतम वो अनीस के साथ में। वो कह रहे मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं उससे पहले तेरा मर्डर करवा दूंगा। हमें मुकदमा कोई नहीं लिख। वो महानगर अध्यक्ष थे भाजपा के, दिखावे के लिए इस्तीफा दे दिया है। मैं इतना ही चाह रही हूँ कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले और जांच हो तो हो, मेरा मुकदमा तो दर्ज हो। जांच के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। 3 लोगों ने। कौन थे? जावेद अंसारी, जावेद मीडिया और अनीस अंसारी। अनीस का कौन है ये लोग? एक तो अनीस का सगा भाई है और एक अनीस का साथी है। 4 लोगों ने? हाँ 3 है। अभी तो पुलिस के पास दोबारा ना मैं दोबारा आई हूँ, कई बार मैंने वहाँ सब में शिकायत की और मेरे को लिखा नहीं जा रहा मुकदमा। पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा, वजह क्या है। अधिकारी कह देते हैं ठीक है बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। मैं भटक रही हूँ यहाँ से वहाँ। बताओ मैं महिला हूँ, महिला का सम्मान हो रहा है, इसे कहते हैं सम्मान। मेरे बच्चे जान का खतरा, कोई मार के चले जाएगा, किसी का क्या जाएगा।
आपने मुख्यमंत्री को पोर्टल क्यों जी मैंने पोर्टल किया। किया? हाँ मैं क्या करूँ, मदद मांग रही हूँ सबसे। आज आपसे मिलने क्या कहा? सामने बस साइन कर दी, पिछली बार भी साइन करे थे, उनके प्यारों ने साइन कर दी। साहब तो आज देख नहीं पाए, थोड़ा फोन पे बात कर रहे थे, उनके प्यारों ने साइन कर दी, पिछली बार भी साइन करे थे। अब मुकदमा हो जाए तब की बात है। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।